हेलो दोस्तों, अर्नव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और वो क्वेश्चन बनाते हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी कि हम लोग बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राची 550 रुपए 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। यानी कि क्वेश्चन में आपसे यह पूछ रहा है कि कितनी धनराशि अदा करनी होगी, यानी कि मूलधन भी वापस करना पड़ेगा और ब्याज भी, यानी दोनों मिलाकर कहते क्या है, मिश्रधन कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। भाई 550 रुपया है क्या आपका मूलधन है। मूलधन का मतलब यह होता है जब कोई राशि उधार या ऋण के रूप में दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। दर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है, टाइम आपको पता चलता है। अगर हम मूलधन और ब्याज को प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका अमाउंट बन जाता है, मतलब मिश्रधन बन जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है और ये 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका करना ये काम है, दर परसेंट निकाल लीजिए। दर परसेंट कितना हो जाएगा आपका, कितना टाइम के लिए बोला 4, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इसका मतलब कितना हुआ 20%। आपका जो दर परसेंट आ रहा है 20% हो गया। अब आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि मूलधन कितना था आपका 550 रुपया था। अगर ये 20% दर परसेंट आया है तो आपको मिश्रधन भी बताना है। तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120%, मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आइए इनको सरल करते हैं। 0 से 0 ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल, इनका गुणा कर दो। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 कितना 660 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है प्राची को जो वापस करना पड़ेगा रुपया, कितना करना पड़ेगा 660 रुपया करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। मतलब यह है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक बात याद रखिए, क्या आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए t इक्वल टू याद करना n-1 अपान r मल्टीप्लाई 100। क्या याद करना है कि t इक्वल टू n-1 अपान r मल्टीप्लाई 100। इसका n का मतलब क्या होता है, n का मतलब गुना होता है, r का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी दर होता है। तो चलिए सेट करते हैं। अगर टाइम निकालना है तो n का मतलब गुना, कितना गुना बोल रखा है 2 गुना, 2 माइनस 1। आर का मान कितना है 10, गुणा कितना करना है 100 से गुणा करना है। इसका मतलब ये हुआ 2 से 1 निकालेंगे तो 1/10 गुणा 100। आप बताइए 10 से ये कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसमें आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। अभी मान लीजिए आपको टाइम दे दिया गया होता और आपसे आर पूछ लिया होता तो कुछ करना नहीं था, आपको आर यहां कर देना चाहिए था और टाइम को यहां कर देना चाहिए था, यानी n-1 अपान टी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, इतनी बात याद रखिए आप। अगर आपसे टी पूछा रहा है तो आर आप नीचे करिए, अगर आपसे आर पूछ रहा है तो टी को नीचे कर दीजिए। दोनों कंडीशन में आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका आंसर आएगा 10 वर्ष कि एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः, यानी परिपक्वता मूल्य का मतलब यहां होगा मिश्रधन होगा, क्रमशः 8,255 रुपए और 9,425 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। एक बात बताइए, जब भी आपसे ब्याज की दर पूछेगा तो इसका मतलब मूलधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्याज की दर तभी निकाला जा सकता है जब आपको मूलधन पता होगा। तो पूरे प्रोसेस को आप समझिएगा बढ़िया से। आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 5 वर्ष बाद जो मूल्य आया है 5 वर्ष में कितना हो गया अमाउंट 9,425 हो जा रहा है रुपया। और 3 वर्ष में कितना दिया गया है, 3 वर्ष में आपको दिया गया है 8,255 रुपया।
ठीक है, यानी कि ये क्या है, आपको अमाउंट दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। तो अगर हम 5 से 3 निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप इसमें से माइनस कर लीजिए 0। 12 से 5 निकालिए, कितना आया 7। यहां बच्चा 3 से 2 निकालो 1, यहां कितना बचा 1, इतना रुपया आया। मतलब यह हुआ कि 2 वर्ष का ब्याज आ रहा 1170 रुपया। अगर हम बात करें 1 वर्ष का ब्याज तो आप 2 से भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 2 5 10। मतलब यह हुआ कि 1 वर्ष का ब्याज आया 585 रुपया। ठीक है, अब आप मूलधन कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहां 3 वर्ष वाले में भी काम हो जाएगा, 5 वर्ष वाले में भी काम हो जाएगा। तो आपको यह काम करना है कि भाई 1 वर्ष का ब्याज 585 रुपया है। अगर हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल ले और 3 वर्ष के ब्याज यहां से माइनस कर दे तो मूलधन आ जाएगा। या चाहे तो आप अगर 1 वर्ष का इतना है तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिए और यहां से आप माइनस कर दीजिए, फिर भी आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इससे कर लेता हूं। 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, 3 से गुणा कर दो, इसमें गुणे 3 बना दो, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 3 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब है 3 वर्ष का ब्याज जो आएगा 1755 रुपया आ जाएगा। अगर यही चीज हम इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचेगा आप बताइए, तो आपका मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना बन जाएगा, यहां आप माइनस करेंगे 0 0, यहां 12 से 7 निकालिए, कितना हो जाएगा 5, यहां कितना बचा 7, 7 से 1 निकालिए, कितना आया 6। यानी जो मूलधन आपका आ रहा 6500 रुपया आ रहा। बट क्वेश्चन में अभी मूलधन नहीं पूछा है, आपसे आर पूछा है। एक बात बताइए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा मूलधन पर निकालते हैं। तो आप बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 585 रुपया है, 585 रुपया है। आपका मूलधन कितना आ गया, 6500 आ गया। परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। आइए भाग करिए, 00 कैंसिल हुआ, 65 से 1 बार गया, कितनी बार कट जाएगा 9 बार। इसका मतलब है कि 9%। जो आपका ऑप्शन आ रहा है कितना आ रहा, ऑप्शन ए आ रहा है 9%। यानी कि जो ब्याज का इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना हो जाएगा 9%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। इनकेस आप बैक देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छे 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर रुपए 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। यानी क्वेश्चन आप समझिए, अक्षय ने क्या किया था कि 6% की दर पे 2 वर्ष के लिए 3000 रुपया उधार लिया था। वो लेने के बाद उन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। यानी जो आर का मान 6% था उसने 9% की दर पर सेम टाइम यानी उसी समय के लिए 2 साल के लिए अपने दोस्त को दे दिया। और आपसे पूछा गया कि बताइए कि अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। यानी तो अगर क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे अभी तो 2 साल का लाभ आएगा। ठीक है, तो आप बताइए अगर हम 10% निकाल लेते हैं इसका, देखो 6% ये है, टाइम 2 वर्ष है, इसका मतलब 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। 10% अगर 9% के हिसाब से देखें 2 साल ये है तो 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18%। यानी अब हम ये कह सकते हैं इनका परसेंट कितना बढ़ गया 6% बढ़ गया। ठीक है, अगर हम 2 वर्ष का लाभ पता करें, 2 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा, तो आप बताइए 3000 रुपया था, 3000 का कितना 6%, 6/100 मतलब 2 0 कैंसिल, 30 गुणा 6 कितना हो जाएगा 180 रुपया। यानी कि जब वो 9% की दर पर दिया पैसा तो उसको 2 वर्ष में 180 रुपया का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आपको यह बताया गया कि अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। अगर 1 वर्ष का लाभ लेना है तो आप 180 में 2 का भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 90 रुपया। यानी अक्षय को कितना रुपया मिला 90 रुपया 1 वर्ष में लाभ मिला। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए, अक्षय को इतना दिया गया था 6% 2 वर्ष के लिए। यानी हमने क्या किया 6 गुणा 2 10% निकाल लिया, मतलब 6 दूना 12% और 9% इसका 2 वर्ष के लिए ये भी था, 9 दूना 18%। अगर ओवरऑल इसका 10% की बात करें तो कितना हो जाएगा 6%। अगर हम इसका 3000 का 6% निकाल लेते हैं तो यह पता चल जाएगा कि वो 2 वर्ष में 180 रुपया का लाभ कमाया। क्वेश्चन ने पूछा 1 वर्ष का लाभ कितना होगा, तो 2 से आप भाग लगा दीजिए,
लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। चलिए समझते हैं कि 500 रुपए का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 1000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, यानी कि तीनों का 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो चलिए हम डायरेक्ट तीनों का निकाल देते हैं। आप बताइए, अगर हम पहली कंडीशन में ब्याज निकालते हैं तो 500 रुपया, तो देखो जो वर्ष का टाइम है तीनों के लिए बराबर है, यानी 500 रुपए के लिए 3 वर्ष यूज हुआ, 700 के लिए 3 और 1000 के लिए 3 हुआ। तो क्यों ना हम डायरेक्ट दर परसेंट निकाल लें। आप बताइए 7% ये है, 3 ये है, 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 21%, मतलब कितना होगा, 21/100 हो जाएगा। अगर ये 700 रुपया है, अगर ये 700 रुपया है, ये 3 वर्ष के लिए 10 गुणा 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा, 30%। अब आगे देखिए, आपके पास 1000 रुपया दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो 4 गुणा 3 करिए, कितना हो जाएगा, 12%, मतलब 12/100। अब आपसे यह कह रहा है कि कुल ब्याज कितना होगा। बस आप जोड़ लीजिए, सरल करके देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 का गुणा करो, कितना हुआ, 105, प्लस यहां देखिए ये कैंसिल, 7 गुणा 70 गुणा 3 करिए, कितना होगा, 210 रुपया, और 2 जीरो ये कैंसिल, कितना होगा, 120 रुपया। यानी आप सबको 105, 210, 120 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 435 रुपया हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या था, सिर्फ दर परसेंट निकाल लेना और सभी के मूलधन के साथ गुणा कर देना है। उसके बाद जितना आता है सबको आप प्लस कर लीजिएगा, आपका जो फाइनल आएगा वही हो जाएगा, 3 वर्ष का कुल ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि इसी अवधि में, यानी वही टाइम में, यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। आप बात समझिएगा, आपसे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि ब्याज में जो वृद्धि हुआ है उसका प्रतिशत कितना है, ना कि दर का प्रतिशत बताना है। बिल्कुल बताना वही है, लेकिन दोनों का जो वृद्धि हुआ है वो चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। बिल्कुल टाइमिंग वही है। आप समझिए कि 800 रुपया कोई मूलधन था, प्रिंसिपल कितना था, 800 रुपया था। ठीक है, ये 3 वर्ष में कितना हो गया, यानी अमाउंट हो जाए कितना, 956 रुपया। और दूसरी कंडीशन में फिर से कहा, इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि ये A2 की बात कर रहा है, A2 कितना हो जाएगा, 1052 रुपया हो गया। अब कह रहा है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत। चलिए हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, क्वेश्चन में कितना इंक्रीजमेंट आ रहा आर में। ठीक है, आपको एक बात बताओ, ये बात पता होगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, ये तो होता है। यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और आपको पता है साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, PRT/100। ठीक है, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि PA बराबर हो जाएगा P प्लस SI का मतलब होगा PRT/100। तो आप एक बात बताइए, अगर हम ये कह दें कि जो आपका पहला मूलधन मिश्रधन है वो पहले वर्ष के लिए मूलधन बना लेते हैं, यानी कि मैं इस फॉर्म में कर सकता हूं, A2 बराबर A1 प्लस कितना, SI के बना सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब आप बताइए A2 कितना, 1052 रुपया है, A1 कितना है, 956 है। आपको इतनी बात पता है, साधारण ब्याज का मतलब होता है PRT/100। मतलब P कितना है आपका, 800 रुपया है। R कितना है पता करना है, टाइम दोनों के लिए समान था, कितना, 3 वर्ष बटा कितना होगा, 100 होगा। आप 1052 से 956 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा, 96 हो जाएगा। इधर क्या बचा देखिए, इधर 2 जीरो कैंसिल हुआ, 8 गुणा 3 कितना होगा, 24 R हो जाएगा। इसका मतलब अगर R का मान निकालना चाहें कितना, 96/24, भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 24 गुणे 4,
4%, यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीजमेंट आ रहा है कितना हो जाएगा, 4% होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से समझिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि आपसे इसमें जो दर है, ब्याज की दर है, उसमें वृद्धि पूछा जा रहा है। इसका मतलब पहले कुछ और रहा होगा वृद्धि, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो आपको यह बात पता चल जाएगा कौन कितना वृद्धि था वहां पर, लेकिन हम तो निकाल रहे वृद्धि कितना आ रहा है ब्याज की दर में। तो आप इस कंडीशन पर समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल आपका 800 रुपया था, 3 वर्ष में 956 हुआ, फिर वही मूल 356 1052 हो जा रहा है, यानी 2 मूलधन हो जा रहे। तो हम पहले वाले मिश्रधन को मूलधन बना दे रहे, ठीक है, जो यहां पे करते थे, और दूसरे को दूसरे अमाउंट की तरह रहने देते। 1052 से 956 निकालेंगे तो कितना हो जाए, 96। आपके पास मूलधन 800 रुपया गुणा आर गुणा 3, 2 जीरो कैंसिल, 8 गुणा 3 कितना होगा, 24, यानी आर का मान निकालेंगे। अगर आप 24 से भाग दे देंगे कितना जाए, 4%, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंक्रीजमेंट आया है कितना हो जाएगा, 4%। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपया है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात की, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, आपको इतनी सी बात पता है कि अगर ये मूलधन की बात कर रहा है तो आप बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, प्रिंसिपल यानी PRT/100। आप देखिए, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट, रेट का मतलब दर, T का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय, गुणे 100। जो वार्षिक ब्याज दर होता है, यानी कि जो दर होता है आपका एनुअल होता है, वार्षिक होता है। तो आइए समझिए, एक मूलधन का y% की दर से आप बताइए, मूलधन पता करना है, दर कितना है, जहां परसेंटेज लगा वही तो दर है, y हो गया। y वर्षों के लिए आप बताइए टाइम कितना है, y वर्ष है बटा 100। ठीक है, अब अगर साधारण ब्याज y रुपया है, आप बताइए जो साधारण ब्याज है कितना है, y रुपया, यानी कि साधारण ब्याज y और प्रिंसिपल पता करना। देखिए इसको काटिए, y से y कैंसिल हुआ, यानी ये बात हम कह सकते हैं p, एक मान लीजिए py बराबर कितना हो जाएगा, 100 के। py बराबर 100 होगा, अगर प्रिंसिपल निकालना तो इसका मतलब 100 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और यही बात मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 100 डिवाइडेड बाई y, यानी 100 भाग y। तो आप देख पा रहे हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 रुपया और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है, तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 2018 ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था, बट वहां पर मैंने आपको दर निकालना सिखाया था, बट दर तभी निकलेगा जब मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो आइए फिर से समझ लेते हैं, कितना 10 वर्ष में कितना इसका अमाउंट है, सबसे बड़ा वाला लिखिए आप, 10 वर्ष में 574 रुपया है, और आगे कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, इसका 457 रुपया हो जा रहा है। यानी कि ये आपके हैं क्या, मिश्रधन है, अमाउंट है। ठीक है, अब आप बताइए अगर 10 से हम 5 निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। मतलब यह है कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप यहां माइनस कर लो, 14 से 7 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7, यहां कितना बचेगा 6, 6 से 5 निकालो 1 बचेगा, यहां कितना है 1। यानी हम कह सकते हैं 5 वर्ष का ब्याज 117 रुपया है, और 5 वर्ष का जो मिश्रधन था कितना था, 457। बिल्कुल क्वेश्चन आपका सेट हो गया। अगर यही 5 वर्ष का ब्याज हम इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है, अगर इसमें से निकाल देते हैं तो आपको पता है कि मूलधन आ जाएगा। भाई मूलधन कितना होगा आप बताइए, 457 से 117 निकाल दीजिए, 0 4 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 340 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर आपको यह कहा होता आर का मान निकालिए, तो आर का मान निकालने के लिए भाई 1 वर्ष का ब्याज ले लीजिए, 5 से भाग करके अपान में मूलधन लगा लिए 340, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, फिर भी आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर
5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 रुपए और 1184 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इसमें दर का मान दिया गया है, जो रेट है कितना दिया गया, 8% दिया गया है, और आपको बताया गया कि 5 वर्ष में जो आपका परिपक्वता राशि हो रहा है, यानी कि मिश्रधन हो रहा है, अमाउंट हो रहा है, कितना हो रहा है 1120 रुपया, और जो 6 वर्ष में हुआ 1184 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताओ, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे ना करके डायरेक्ट बना ले, बिल्कुल बन जाएगा। आप बताइए, अगर 5 वर्ष का इतना है 1120, 6 वर्ष का जो है 1184 है, अगर हम दोनों का अंतर निकाल लें, देखिए 6 वर्ष है और 5 वर्ष है, तो कितना अंतर आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। मतलब ये होगा 1 वर्ष में कितना, 1184 से 1120 निकाल दें, कितना हो जाएगा 64 रुपया हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 वर्ष में कितना आ गया 64 रुपया। अब आप यहां दर परसेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि दर का मान आपको 8% दिया गया, मतलब 1 गुणा 8 करें कितना हो जाएगा, 8% की वैल्यू कितना हो गया 64 रुपए आ गया। अब मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन का मतलब कितना होता है, 100% होगा। यानी जब भी 100% होगा तो आप क्या करेंगे भाई, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 रुपया। अगर आपको 100% चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, 8 गुणा 100 कितना हो जाएगा 800 रुपया। इसका मतलब है कि जो मूलधन आएगा कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। आप क्वेश्चन को फिर से समझो, हमने किया क्या, आपको 5 वर्ष 6 वर्ष दिया, मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको यहां दर का मान दिया गया है, ठीक है 8%। तो आपको पता है कि दर परसेंट तब निकाला जा सकता है जब समय और दर का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, जब समय और दर का गुणा कर दिया जाए तो ब्याज के बराबर होता है ये चीजें, ठीक है। तो वही हमने किया, 1 वर्ष ये आया 8%, ये है कितना हो गया 8% की वैल्यू कितना होगा 64, क्योंकि 1184 से 1120 निकाल दें कितना हो गया 64 रुपया हो गया। तो 1% की वैल्यू कितना होगा 8 रुपया। अब आपको निकालना क्या है 100% निकालेंगे तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, फाइनल आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कितने समय में 150 रुपए का 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज 800 रुपया का 4/1/2% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। यानी कि देखिए दोनों कंडीशन आप बराबर करिए, दोनों साधारण ब्याज का। तो आइए आप एक बात बताओ कि जो साधारण ब्याज का फंडा होता है क्या होता है, PRT/100, यही तो होता है। यानी पहली कंडीशन में आपको बताया कितना टाइम पता करना है, ये बात तो क्लियर हो गया। यानी कि 150 रुपया था 8% की दर से, कितने समय के लिए हमको ये बात पता करना है, बटा 100 कर लीजिए आप। आगे करा तो फिर से मूलधन 800 रुपया है, अगर इसको 4 से 1/2 4 होल 1/2 मतलब 4 दूना 8 1 9/2, जो दर होगा कितना हो जाएगा 9/2, कितने टाइम के लिए 3 वर्ष के लिए, बटा कितना होगा 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सरल कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर वही हो जाएगा। तो देखिए 100 से 100 तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखिए यहां से देख सकते हैं आप, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 8 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, 5 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 गुणा 3 कितना बच रहा है 9, और टी बराबर कितना हुआ 9। यानी कि जो आपका आंसर आएगा कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। करना क्या था, SI बराबर PRT दोनों तरफ बराबर कर देना चाहिए था आपको, क्योंकि वहां ब्याज बराबर हो रहा है, इसका मतलब है मैं बराबर कर सकता हूं। और पहली कंडीशन में आपसे टाइम पूछा कि यानी कितने वर्ष में ये ब्याज दोनों के बराबर हो जाए, किसका ब्याज 150 रुपए का और 800 रुपए मूलधन का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रितेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया, ठीक है, उधार लिया, ऋण लिया या उधार लिया, बात एक ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन हो गया। यदि अदा किया हुआ कुल ब्याज 615 रुपए था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप बताइए, अगर हम दर परसेंट निकाल लेते हैं तो जो दर परसेंट की वैल्यू होगी किसके बराबर होगा, आपके ब्याज के बराबर होगा। तो देखिए कितने वर्ष के लिए बात कर रहा है, 6 वर्ष के लिए। दर कितना है 5%, इसका मतलब 6 गुणा 5 कितना होगा 30%। अब ये 30% की वैल्यू किसके बराबर है, 615 के बराबर है।
आप बताइए, अगर आपको मूलधन पता करना है, मूलधन का मतलब कितना होगा, 100% होगा। तो आप बताइए 30% की वैल्यू अगर इतना है, तो अगर हम 100% की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि 100 निकालेंगे तभी तो हमारा मूलधन बनेगा, इसका मतलब 615 बटा कितना हो जाएगा 30 गुणा कितना हो जाएगा 100। आप बताइए, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 से भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 गुणा 10 बच रहा, इसका मतलब हो जाएगा 2050। इसका मतलब हो गया 2050 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको करना क्या था, आपका जो दर परसेंट होता है वो हमेशा साधारण ब्याज के बराबर होता है। क्यों होता है, आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए। SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है ये बात। ठीक है, अगर मुझे RT चाहिए तो आप बताइए प्रिंसिपल पता करना है, तो इसका मतलब है कि SI प्रोपोर्शनल RT, यानी यही बात मैं कह सकता हूं RT% की वैल्यू किसके बराबर है, SI के बराबर है। बहुत आराम से कह सकते हैं, सारे रूल यहीं से बनकर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका आंसर 2000 आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब यह हुआ कि जो भी मूलधन था और जो ब्याज था वो बंदा जो है 12 समान यानी 12 किस्त में चुका दिया। ठीक है, 12 किस्त में चुका रहा, इसका मतलब कुल पैसा कितना दिया, पहले आप तो ये पता कर लीजिए। अगर आपको ये बात पता चल जाएगा कुल रुपया कितना था, यानी अमाउंट कितना था, मिश्रधन कितना था, तो अगर आप 12 से भाग लगा देंगे तो आपका प्रत्येक माह का किस्त आ जाएगा। तो आइए, अगर मिश्रधन हमको पता करना अमाउंट, तो आप बताइए 3000 रुपया में ये साइकिल खरीदा था, 12% का ब्याज पड़ रहा था, तो 12% चाहे निकाल के 3000 में प्लस कर दीजिए, चाहे 112% निकाल दीजिए। आप डायरेक्ट 112% मतलब बटा 100, ये दो कैंसिल हुआ, इसका मतलब कितना हुआ 0, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 1, इसका मतलब कितना हुआ 3360 रुपया। कुल जो है 12 किस्त में 3360 रुपया गया था। तो एक किस्त का मान बताइए आप, अगर एक किस्त का मान निकालना चाहते हैं 3360 में अगर आप 12 का भाग लगा देंगे कितना है, 12 दूना 24, 12 8 96 0, 280 रुपया। मतलब यह होगा कि आपका जो हर किस्त का मान था कितना था 280 रुपया था। आपको करना क्या था, टोटल अमाउंट पता कर लेना है। अब टोटल अमाउंट कई प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक वर्ष के लिए है 3000 का 12% निकाल लीजिए, जितना आए 3000 में प्लस कर दीजिए, वही आपका मिश्रधन हो गया, यानी मूलधन प्लस ब्याज। वही काम मैंने अमाउंट के लिए डायरेक्ट निकाल दिया, 3000 का 12% है 112/100, इसका मतलब अमाउंट कितना हुआ 3360 रुपया हो गया। अगर ये 3360 है, कुल 12 किस्त का मान है, तो आप बताइए अगर एक किस्त की बात किया जा रहा है तो इसका मतलब है 12 से आप भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 280 रुपया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए आज की क्लास यही तक। यदि आपको समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।